चलिए, विंटर 2019 डीएसएस के पेपर में जो पहले क्वेश्चन है, जो शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं हम जिन्हें, 10 में से 7 आपको अटेंड करने हैं। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द वैल्यू ऑफ इम्परफेक्शन फैक्टर। वंस अगेन आपको पहले मैंने 2019 के पेपर में इसके बारे में बता दिया है। पेज नंबर 35 IS 800 2007 में आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक अगर चाहिए PDF को तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइट द मिनिमम पिच एंड एज डिस्टेंस फॉर द M20 बोल्ट। तो 20 बोल्ट दिया है तो एज डिस्टेंस का इक्वेशन होता है 1.7 इंटू D0। याद रखिएगा D0 क्या होता है। अगर यहाँ पे 16 दिया हुआ है तो हमें 2 ऐड करना है, 18 लेना है आपको। अगर यहाँ पे 20 दिया है तो आपको D0 लेना है 22 mm, क्योंकि जो आपका बोल्ट का डायामीटर है उनसे आपका जो होल का डायामीटर होता है वो बड़ा होता है। ये है एक्चुअली आपका होल का डायामीटर, इसलिए यहाँ पे हम 2 mm एक्स्ट्रा लेते हैं। तो 20 है तो यहाँ पे हम लेंगे 22, तो 37.4 mm आपको एज डिस्टेंस मिल जाएगा। इसी तरह से पिच डिस्टेंस की बात करें तो 2.5 इंटू डी। यहाँ पे देख लीजिएगा डी जो है वो 20 mm ही लेना है आपको, 22 नहीं लेना है, वो चीज़ को याद रखिएगा आप। तो पिच डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 50 mm। ये जो क्वेश्चन है वो भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। शॉप वेल्ड पहले भी बता दिया मैंने, 1.25 और 1.5 जो पेज नंबर आपको 30 में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग बार, फिर से एक बार बताऊं, 145। 2019 के पेपर में सेम क्वेश्चन था, 2018 में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। डिफाइन द लिमिट स्टेट एंड एनालिस्ट टाइप ऑफ द लिमिट स्टेट। तो क्वेश्चन 1 जो था पेपर विंटर 19 का, वहां से आपको डेफिनेशन लेनी है। क्वेश्चन कौन सा था, तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, वहां से आपको डेफिनेशन लेनी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट चीज जो इसी क्वेश्चन में पूछा है, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिमिट स्टेट, तो वहां से आपको लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी आंसर लिखना है और लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, जो टाइप ऑफ लिमिट स्टेट कहे जाते हैं। अगर ये याद नहीं करना चाहते तो भी आपके लिए ऑप्शन है पेज नंबर 28 IS 800, वहाँ पे ये दोनों चीज़ों आपको मिल जाएगी। एक बार रिफर करके देख लीजिएगा किस तरह से वो मिलती है पेज नंबर 28 में। फिर भी नहीं मिल रही है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी क्वेश्चन के साथ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम हैविंग वन एंड फिक्स एंड वन एंड इज हिंज। तो अब ये चीज आपको पेज नंबर 45 IS 800 में मिल जाएगी। आपको ध्यान देना है आपकी यहाँ पे कंडीशन क्या दी है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से एक तरफ आपका हिंज डे दिख रहा है आपको। तो अगर आप आपके पेज नंबर 45 में देखोगे तो इस तरह की फिगर में आपको सामने एल इफेक्टिव मिल जाएगा, जो होगा पॉइंट एल। तो बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है डिफिकल्ट जैसा। अब आगे बढ़ते हैं। 6 mm वेल्ड के लिए आपका एंड रिटर्न कितना होगा, तो एंड रिटर्न जो होता है उनका साइज होता है 2S। जैसे ये आपकी प्लेट है और आपको अगर यहाँ पे वेल्डिंग करना है तो इस चीज को हम कहते हैं एंड रिटर्न। जो ये है आपका, उनको कहते हैं हम एंड रिटर्न इस चीज को। तो उनका इक्वेशन है 2 इंटू एस। अब 2S तो आपको दे रखा है 6 mm, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12 mm। तो ये हो गया 7 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 8 नंबर, फाइंड द शियर लेग विड्थ फॉर द ISS 75/50/6 व्हेन लॉन्गर लेग इज कनेक्टेड बाय बोल्ट। अब इस चीज के लिए जब भी आपको शियर लेग की बात करें, आपको इतना ही पहले काम करना है। ये G वैल्यू फॉर द लेग साइज आपको याद रखनी है। G मतलब कि ये जो सेंटर लाइन हमने यहाँ पे बताई है G, ये आपको फाइंड करनी होगी। गेज लेंथ जिसे कहते हैं एक्चुअली हम, तो ये है जो है वो आपका डायमेंशन है ISS सेक्शन का। यहाँ पे 75 दिया है। इसी तरह से अगर आपको 100 देते हैं, 95 देते हैं, 90 देते हैं, 85 देते हैं, 75 देते हैं, 70, यहाँ से आपको याद रखना है 100 के लिए होगा 60, 95 के लिए 55, यहाँ जो दिख रहा है वो 40,
90, 50, 80, 45। अगर यहाँ पे हमें दिया गया है 75 तो यहाँ से आपको वैल्यू पुट करनी है 40। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 100 के लिए 60, 95 के लिए 55, 90 के लिए 50, 80 के लिए 85, 75 के लिए 40 और 70 के लिए 30। तो इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ अगर याद रहेगी आपको तो शियर लेग क्या होता है, यहाँ पे मैंने जो डार्क कलर किया है वो है आपका एक्चुअली शियर लेग। यहाँ है 75 mm और यहाँ है आपका 50 mm। लॉन्गर साइड आपको बोल्ट से कनेक्ट करनी है, मतलब ये लॉन्गर साइड हो गई जो बोल्ट से हमें कनेक्ट करनी है। अब ये है आपका 50 mm और ये है आपका 40 mm। तो पहले तो क्या करना है, 50 + 40 करना है, 50 + 40। उनमें से जो थिकनेस दी गई है आपको, यहाँ पे थिकनेस दी गई है 6 mm, वो माइनस कर देनी है। तो इस हिसाब का आपको आंसर मिल जाएगा 84 mm। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 50 आपकी लेग साइज है जो यहाँ पे दी गई है, 40 हमने रिप्रेजेंट किया इस टेबल से जो आपको याद करना होगा, और 6 जो है वो आपकी थिकनेस दी गई है। तो इस चीज़ से आपको शियर लेग फाइंड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। विंड लोड के लिए जो फैक्टर अफेक्टिंग कौन से होते हैं उसके लिए है, ये चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अगर आप पार्ट 3 875 पार्ट 3 2015 में जाओगे तो पेज नंबर 5 में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, जहाँ से आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है एग्जाम में। रिस्क लेवल, टेरेन रफनेस एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर, लोकल टोपोग्राफी, इंपॉर्टेंस फैक्टर फॉर द साइक्लोनिक रीजन। तो ये इस 4 चीज़ को आपको लिखना है, जैसे कि आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कैलकुलेट लाइव लोड ऑफ ट्रस एंड पर्लिंस ऑफ रूफ एंगल विथ 26। आई थिंक 25 के लिए 2019 में हमने पेपर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, वही चीज़ आपको 25 के बदले 26 पुट करना है, जो क्वेश्चन नंबर 1 में विंटर 2019 के पेपर सॉल्यूशन में आपको मिल जाएगी। तो ये थे 10 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। इस साल की अगर बात करें तो 16 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स है, 47 का पेपर है, तो उसमें से 14 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं।